क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपनी सांस को रोककर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी सारी परेशानियों का हल, आपकी सफलता की चाबी और आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आपकी खुद की सांसों में ही छिपा है। सदियों पहले बुद्ध ने ध्यान की एक ऐसी विधि खोजी जो आपके दिमाग, शरीर और आत्मा को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी आसान और शक्तिशाली ध्यान विधि सिखाने वाला हूं जिससे सिर्फ 10 मिनट में आपका मन शांत हो जाएगा, तनाव खत्म होगा और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आप ध्यान नहीं कर पाते तो चिंता मत कीजिए। यह तरीका इतना सरल है कि कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ उनके लिए है जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिरी तक आपको वह रहस्य पता चलेगा जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। क्या आपको रातों को नींद नहीं आती? क्या आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं? क्या आपका दिमाग हर समय उलझनों से भरा रहता है? अगर हां, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है। आपका मन कभी भी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने कहा था, मन चंचल है। अगर इसे काबू में कर लिया जाए तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन सवाल यह है, मन को काबू में कैसे करें? इसके लिए आपको ध्यान यानी मेडिटेशन करना होगा। और ध्यान की सबसे आसान और असरदार विधि है सांसों को नियंत्रित करना। अगर आप सिर्फ 10 मिनट तक अपनी सांसों को ध्यान से देखें तो आपका मन खुद ब खुद शांत होने लगता है, डर कम होता है और सबसे बड़ी बात, आपका मन तुरंत शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपनी सांसों को काबू कर लिया उसने अपने मन को काबू कर लिया। अब हम आते हैं असली तकनीक पर। अगर आप कभी ध्यान नहीं कर पाए तो घबराइए मत। यह विधि इतनी आसान है कि एक बच्चा भी इसे कर सकता है। चरण एक, सही जगह और समय चुनें। कोई भी शांत जगह चुनें। बैठने के लिए सीधा स्थान लें। सुबह या रात सोने से पहले ध्यान करें। चरण दो, सही मुद्रा अपनाएं। रीढ़ सीधी रखें, हाथ घुटनों पर रखें, आंखें हल्की बंद करें। चरण तीन, सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें। अब इसे 4 से 5 सेकंड के लिए रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। इस दौरान सिर्फ एक बात पर ध्यान दें, आपकी सांसें। चरण चार, सांसों की गिनती करें। अब ध्यान को और गहरा करने के लिए एक सरल तरीका अपनाएं। जब सांस लें, मन में कहें 1। जब सांस छोड़ें, मन में कहें 2। इसे 10 तक करें और फिर दोबारा शुरू करें। अगर ध्यान भटक जाए तो घबराएं मत, बस वापस सांसों की गिनती पर लौट आएं। ध्यान करते समय क्या महसूस होगा? पहले 2 मिनट में आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, तरह तरह के विचार आएंगे। 5 मिनट बाद शरीर हल्का महसूस होने लगेगा, मन थोड़ा शांत लगेगा। 10 मिनट बाद अंदर से एक गहरी शांति महसूस होगी। आपको एहसास होगा कि आप पहले से ज्यादा केंद्रित हो गए हैं। अगर आप इसे रोज करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और जीवन में एक अजीब सुकून आ जाएगा। ध्यान करते समय सबसे आम गलतियां क्या हैं? बहुत ज्यादा कोशिश करना। ध्यान का मतलब जबरदस्ती कुछ करना नहीं है, इसे सहज रूप से करें। परिणाम की जल्दी करना। ध्यान का असर धीरे धीरे होता है, इसे एक प्रक्रिया मानें। विचारों से लड़ना। ध्यान के दौरान विचार आना स्वाभाविक है, बस उन्हें जाने दें और सांसों पर वापस आएं। अगर आप सिर्फ 10 मिनट रोज ध्यान करेंगे तो आपको ये बदलाव दिखने लगेंगे। गहरी नींद आने लगेगी, तनाव और चिंता खत्म हो जाएगी, फोकस और एकाग्रता बढ़ेगी, रिश्तों में सुधार आएगा, सकारात्मकता बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास और साहस भी बढ़ेगा। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। आपने ध्यान शुरू किया। पहले कुछ दिन सांसों पर ध्यान दिया, लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ। कभी आपके शरीर में झुनझुनी हुई, कभी ऐसा लगा कि आप हल्के हो गए हैं, कभी बहुत शांति महसूस हुई और कभी मन में डर भी आया। तो क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर आप सच में एक नई आध्यात्मिक दुनिया के द्वार पर खड़े हैं? जब कोई ध्यान को नियमित रूप से करने लगता है तो कुछ असामान्य अनुभव होने लगते हैं।
इन्हें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो या तो डर जाएंगे या फिर ध्यान को बीच में छोड़ देंगे। ध्यान के कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि शरीर बहुत हल्का हो गया है, जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन धीरे धीरे शरीर से हटकर गहरे ध्यान में जाने लगता है। यह एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है आप सही दिशा में जा रहे हैं। कई लोग ध्यान के दौरान शरीर में झुंझुनी, कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हैं। यह सब प्राण ऊर्जा के प्रवाह के कारण होता है। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो शरीर की ऊर्जा मार्ग खुलने लगते हैं। इसे रोकने की कोशिश न करें, बस इसे स्वीकार करें। ध्यान के दौरान कई बार आंखें बंद होने के बावजूद उजाले की चमक दिखती है। कुछ लोग अलग अलग रंग भी देखते हैं। यह तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र के जागरण का संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें, ध्यान जारी रखें। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, कई बार दिमाग डराने वाली बातें दिखाने लगता है। कुछ लोगों को बीते हुए बुरे अनुभव याद आते हैं। डरिए मत, यह सब सिर्फ मन का खेल है। डर को अनदेखा करें और ध्यान जारी रखें। अब बात करते हैं उन बाधाओं की जो ध्यान के दौरान लगभग हर इंसान के सामने आती है। जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हैं, वैसे ही नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पहली बार इतनी शांति का अनुभव कर रहा होता है। उपाय? ध्यान हमेशा पीठ सीधी रखकर करें, लेट कर ना करें। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, अचानक बहुत सारे विचार आने लगते हैं। यह सामान्य है, क्योंकि दिमाग कभी भी तुरंत शांत नहीं होता। उपाय? जब भी विचार आए, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। बहुत से लोग ध्यान के दौरान बेचैनी महसूस करते हैं। शरीर हिलाने का मन करता है। यह क्या है? यह आपके कर्मों का शुद्धिकरण है। उपाय? जब बेचैनी महसूस हो तो खुद को याद दिलाएं कि यह ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ लोग शिकायत करते हैं, हमने ध्यान तो शुरू कर दिया लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा। याद रखिए, ध्यान कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। अगर आप रोज 10 मिनट भी करते हैं तो धीरे धीरे बदलाव दिखने लगेंगे। अगर आप ध्यान को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो ये 3 तकनीकें अपनाएं। पहली तकनीक, सांसों को धीरे धीरे करने की विधि। ध्यान करते समय धीरे धीरे सांस को लंबा करें। कोशिश करें कि एक सांस लेने और छोड़ने में कम से कम 10 सेकंड लगें। इससे मन और ज्यादा शांत हो जाएगा। दूसरी तकनीक, शून्यता। ध्यान ये बुद्ध की एक गहरी ध्यान विधि है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस बैठिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई विचार आए, जाने दें। कोई भावना आए, बहने दें। तीसरी तकनीक, मंत्र ध्यान, मांट्रा मेडिटेशन। इसमें आप मन में कोई मंत्र दोहरा सकते हैं, जैसे AUM, बुद्धम शरणम गच्छामि। मंत्र से दिमाग की उथल पुथल खत्म होती है और ध्यान गहरा होता है। अगर आप रोज ध्यान करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में ये बदलाव दिखने लगेंगे। आपका फोकस और एकाग्रता बढ़ जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। तनाव और चिंता खत्म हो जाएगी और आपको अंदर से एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। बुद्ध ने कहा था, ध्यान एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में रोशनी करता है। जिस दिन आपने ध्यान को पूरी तरह समझ लिया, उसी दिन आपने जीवन को पूरी तरह समझ लिया। लेकिन एक सवाल, क्या ध्यान से इंसान को अलौकिक शक्तियां मिलती हैं? क्या कोई सच में भविष्य देख सकता है, किसी के मन की बात पढ़ सकता है, या फिर अपनी चेतना को शरीर से बाहर निकाल सकता है? बुद्ध ने कहा था, ध्यान से कुछ असाधारण क्षमताएं जाग सकती हैं। लेकिन क्या यह सच में संभव है, या यह सब सिर्फ दिमाग का खेल है? बुद्ध और कई योगियों ने बताया है कि ध्यान से 5 प्रकार की शक्तियां जाग सकती हैं, जिन्हें अभिज्ञा कहा जाता है। आइए इन 5 शक्तियों को विस्तार से समझते हैं। 1, दिव्य श्रवण शक्ति, क्लेयर ऑडियंस, सुपर हियरिंग। ध्यान के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद कुछ साधकों को अनुभव होता है कि वे दूर की आवाजें सुन सकते हैं। यह सिर्फ बाहरी ध्वनियां नहीं होती, बल्कि वे किसी के विचारों को भी सुन सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि बुद्ध अपने शिष्यों के मन की बातें
बिना कहे ही समझ जाते थे। यह शक्ति तब जागती है जब मन पूर्णतः शांत और केंद्रित हो जाता है। 2. दिव्य दृष्टि। यह शक्ति ध्यान की गहराई में जाने के बाद जागती है। कुछ साधक ध्यान में भविष्य की घटनाएं देखने लगते हैं। कैसे? इसका एक वैज्ञानिक कारण हो सकता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो वह सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा को पढ़ने लगता है। कई योगी और बौद्ध भिक्षु भविष्य की संभावनाओं को देखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तीसरी शक्ति, प्रवेश, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। यह वह अवस्था होती है जब साधक को महसूस होता है कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर आ गई है। हैरानी की बात, बहुत से लोगों ने इस अनुभव को सच में जिया है, जहां वे अपने ही शरीर को बाहर से देख सकते हैं। यह अवस्था उच्च स्तर के ध्यान और समाधि के दौरान स्वाभाविक रूप से आती है। चौथी शक्ति, दूसरों के मन को पढ़ने की क्षमता, टेलीपैथी, माइंड रीडिंग। बहुत गहरे ध्यान के बाद कुछ साधक दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक संवेदनशीलता है जो ध्यान के कारण विकसित होती है। ध्यान से मानसिक तरंगों को पढ़ने की शक्ति जागती है। पांचवी शक्ति, इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति, मैनिफेस्टेशन, द पावर टू अट्रैक्ट एनीथिंग। जो इंसान ध्यान के उच्च स्तर तक पहुंच जाता है उसकी इच्छाएं तेजी से पूरी होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से उसकी मानसिक ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। जो भी वह दिल से चाहता है वह धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या ये शक्तियां हर ध्यान करने वाले को मिलती हैं? बुद्ध ने कहा था, ये शक्तियां सिर्फ बाय प्रोडक्ट हैं, यानी ध्यान का असली उद्देश्य ये नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान है। लेकिन अगर कोई सही विधि से ध्यान करे तो ये शक्तियां धीरे धीरे विकसित हो सकती हैं। पर कुछ शर्तें हैं। ध्यान में निरंतरता होनी चाहिए, सिर्फ शक्तियों के पीछे भागना नहीं चाहिए। ध्यान शुद्ध मन से करना चाहिए और एक नैतिक जीवन जीना चाहिए। अगर कोई सिर्फ शक्तियों के लालच में ध्यान करता है तो उसे कभी सच्ची आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। अब सुनिए कुछ सच्ची कहानियां जो ध्यान से मिली असाधारण शक्तियों की गवाही देती हैं। बुद्ध के शिष्य महामौदगल्यायन, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने पिछले जन्मों को देखा। वे दूर की घटनाओं को बिना वहां गए देख सकते थे। गहरे ध्यान में उतरते ही उन्हें अदृश्य प्राणियों का भी अनुभव होता था। महान संत रामकृष्ण परमहंस कई बार ध्यान में अपनी चेतना को शरीर से बाहर ले जाते थे। उन्होंने बताया कि एक बार ध्यान के दौरान वे अपने शरीर से बाहर निकल गए और पूरे ब्रह्मांड को देख सकते थे। योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा कि उनके गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी टेलीपैथी द्वारा उनसे संवाद करते थे। कई बार उन्होंने अपने गुरु की आवाज अपने मन में सुनी, जबकि गुरु मीलों दूर थे। तो असली सवाल यह है, क्या ध्यान से अलौकिक शक्तियां मिलती हैं या नहीं, या फिर हमें ध्यान से क्या मिलना चाहिए? बुद्ध ने कहा था, सभी शक्तियों से बड़ी शक्ति है अपने मन पर नियंत्रण। अगर आप ध्यान के माध्यम से अपने मन को पूरी तरह शांत और नियंत्रित कर सकते हैं तो यह किसी भी अलौकिक शक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं तो यह किसी भी सिद्ध से बड़ी शक्ति है। अगर आप चिंता से मुक्त होकर शांति में रह सकते हैं तो यह सच्चा चमत्कार है। अगर आप अपने डर और नकारात्मक भावनाओं को जीत सकते हैं तो यही असली ध्यान की शक्ति है। लेकिन क्या ध्यान का अंतिम लक्ष्य सिर्फ मन को शांत करना है, या फिर इसके आगे भी कुछ है? क्या ध्यान से सच में आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा था, अज्ञानता ही दुख का मूल कारण है और ध्यान से ही ज्ञान की रोशनी आती है। लेकिन आत्मज्ञान का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है या फिर एक वास्तविक अनुभव? जब हम आत्मज्ञान शब्द सुनते हैं तो मन में कई सवाल उठते हैं। क्या आत्मज्ञान का मतलब भगवान बन जाना है? क्या इसका अर्थ है हम इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आत्मज्ञान का सरल अर्थ है अपने अस्तित्व की सच्चाई को जानना,
बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम कोई स्थायी व्यक्ति नहीं हो, बल्कि क्षण क्षण बदलती हुई ऊर्जा का प्रवाह हो, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। आत्मज्ञान का अर्थ है सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करना, यानी हम शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं, हम विचार नहीं हैं, हम चेतना हैं। ये संसार, ये सिर्फ एक अस्थाई सपना है जिसे हम स्थायी मान बैठे हैं। जब ध्यान में यह स्पष्ट हो जाता है तो इसे ही निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने ध्यान की 4 अवस्थाएं बताई थीं, जिनसे होकर हर साधक को गुजरना पड़ता है। प्रथम ध्यान, शरीर और मन की शांति। इस स्तर पर ध्यान करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर और मन को शांत करना सीखता है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं और अंदर एक अनोखी शांति महसूस होती है। लेकिन अब भी कुछ विचार आते हैं, इसीलिए इसे प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। द्वितीय ध्यान, आनंद और प्रसन्नता। जब ध्यान और गहरा होता है तो व्यक्ति को एक दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। यह आनंद बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से फूटता है। शरीर और मन हल्के लगने लगते हैं। इसे ही कहते हैं ध्यान का आनंद। तृतीय ध्यान, आनंद का लोप, पूर्ण स्थिरता। इस अवस्था में अब साधक सिर्फ आनंद में नहीं रहता, वह उससे भी आगे बढ़ जाता है। अब कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, सिर्फ शुद्ध मौन और स्थिरता। यह एक गहरी अवस्था है जिसमें सिर्फ साक्षी भाव शेष रहता है। चतुर्थ ध्यान, पूर्ण आत्मज्ञान। यह अंतिम अवस्था है जहां व्यक्ति को निर्वाण का अनुभव होता है। अब मन और शरीर का कोई बंधन नहीं रहता। व्यक्ति खुद को शरीर से अलग देख सकता है। वह पूर्ण स्वतंत्रता को अनुभव करता है। बुद्ध ने कहा था, जब कोई इस अवस्था तक पहुंचता है तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो अब सवाल यह है, हम इस अंतिम अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं? बुद्ध ने आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए कुछ विशेष ध्यान विधियां बताई थीं। एक है विपश्यना ध्यान। इसमें आप अपने विचारों और शरीर में हो रहे बदलावों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना सीखते हैं। धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप केवल एक साक्षी हैं। न विचारों से लड़ना है, न उन्हें रोकना है, बस देखना है, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देख रहा हो। 2, अनापान सति, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग। इसमें व्यक्ति सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देता है। कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस सांस आ रही है, जा रही है, उसे देखते रहना है। इस ध्यान से मन शांत होने लगता है और विचारों का प्रवाह धीरे धीरे रुकने लगता है। यही पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। 3, मौन ध्यान, साइलेंट मेडिटेशन। घंटों तक मौन में बैठना, ना बोलना, ना लिखना, ना कोई प्रतिक्रिया देना, बस अपने भीतर उठते विचारों और भावनाओं को देखना है। धीरे धीरे उन विचारों की शक्ति कम होने लगती है और व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझने लगता है। अब आइए जाने कुछ ऐसे महान लोगों के अनुभव जिन्होंने आत्मज्ञान को साक्षात रूप में जिया। 1, गौतम बुद्ध, आत्मज्ञान की रात। बुद्ध ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन आखिर में उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान पाने के लिए शरीर को कष्ट देना जरूरी नहीं है। वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प लिया, जब तक अंतिम सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक गहरे ध्यान में लीन रहने के बाद एक रात उन्हें सच्चाई का दर्शन हुआ। सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं। उसी क्षण उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। 2, संत रामकृष्ण परमहंस और मां काली का अनुभव। रामकृष्ण मां काली की पूजा करते थे, लेकिन उन्हें वास्तविक दर्शन नहीं हो रहे थे। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया, अगर आज मां काली का दर्शन नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ठीक उसी क्षण उन्हें एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। मां काली का साक्षात रूप प्रकट हुआ और वे आत्मज्ञान की अवस्था में चले गए। 3, स्वामी विवेकानंद का महासागर अनुभव। एक दिन ध्यान में उन्हें ऐसा लगा कि वे एक असीम महासागर में विलीन हो गए हैं। कोई मैं नहीं रहा, कोई स्व नहीं रहा, बस शुद्ध अस्तित्व। इस अनुभव ने उनका पूरा जीवन बदल दिया और वे आत्मज्ञान की ओर बढ़ते गए। 4,
आत्मज्ञान के बाद क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति एक साधु बन जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति को किसी चीज का डर नहीं रहता। उसे कुछ भी पाने या खोने की चाह नहीं रहती। वह पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करता है। वह दूसरों के दुख और सुख को गहराई से समझने लगता है। बुद्ध ने कहा था, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि असली जीवन वहीं से शुरू होता है। पर एक सवाल उठता है, क्या आत्मज्ञान सिर्फ महान संतों और योगियों के लिए है? क्या एक आम इंसान भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है? बहुत से लोग मानते हैं कि यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होता है। लेकिन क्या यह सच है? अगर आप यह समझ जाएं कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, तो यकीन मानिए, आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ शांति पाना नहीं है, बल्कि सत्य को देखना है और उसे पूरी तरह समझ लेना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम यह जान लोगे कि सब कुछ बदलने वाला है और कुछ भी स्थायी नहीं है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। आत्मज्ञान का मतलब है अपने अंदर के भ्रम को खत्म करना, दुख और सुख के पार जाना, मन के खेलों को पहचानना और उनसे ऊपर उठ जाना। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, क्या हम में से हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान केवल योगियों, साधुओं और महान संतों के लिए होता है, लेकिन यह सच नहीं है। बुद्ध ने कहा था, कोई भी व्यक्ति जो ध्यान और सही समझ के साथ जीवन जीता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ना तो आपको हिमालय जाने की जरूरत है, ना ही परिवार छोड़ने की, और ना ही सालों तक कठोर तपस्या करने की। आत्मज्ञान एक आंतरिक प्रक्रिया है जो सही तरीके से ध्यान करने से होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करें? बुद्ध ने इसके लिए 8 चरणों की एक प्रक्रिया बताई थी, जिसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है। पहला, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण अपनाइए। समझिए कि जीवन क्षण भंगुर है, हर चीज बदलने वाली है। अगर हम इसे स्थायी मानेंगे तो दुख से कभी बच नहीं पाएंगे। दूसरा, सम्यक संकल्प, सही इरादा रखिए। मन में ठान लीजिए कि मुझे सत्य को जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ना कोई लालच, ना कोई डर, बस सत्य की खोज। तीसरा, सम्यक वचन, अपने शब्दों को देखें। झूठ, कटुता और दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्दों से बचें। आपके शब्द शांति दें, प्रेम फैलाएं। चौथा, सम्यक कर्म, सही कर्म करें, ऐसे कर्म जो आपको और दूसरों को आत्मिक शांति दें। हिंसा, चोरी, गलत आचरण से दूर रहें। अपने जीवन को सरल और पवित्र बनाएं। पांचवां, सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन करें। ऐसा कार्य करें जो दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। धन के पीछे अंधी दौड़ आत्मज्ञान की राह में बाधा बन सकती है। छठा, सम्यक प्रयास, हर दिन सही प्रयास करें। ध्यान की राह में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपका प्रयास ही आपकी ताकत है। मन को शुद्ध करने के लिए हर दिन थोड़ा सा प्रयास करें। सातवां, सम्यक स्मृति, पूर्ण जागरूकता रखें। हर क्षण अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति सजग रहें। जीवन को पूरी होश में जीना ही ध्यान का सार है। आठवां, सम्यक समाधि, ध्यान की गहराई में उतरिए। मन को शांत करना सीखिए, और जब ध्यान गहरा होता है, तब होता है सच्चे ज्ञान का जन्म। ध्यान में बहुत सी बाधाएं आती हैं जो आत्मज्ञान की राह में बड़ी रुकावट बन सकती हैं। ध्यान करते समय मन में अचानक बहुत सारे विचार आने लगते हैं, और तब सवाल उठता है, क्या मैं ध्यान कर भी रहा हूं या नहीं? इसका उपाय, बस विचारों को देखना शुरू करें। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, बस साक्षी बनिए। कुछ लोगों को ध्यान करते समय बेचैनी होती है। मन कहता है उठ जा, शरीर कहता है अजीब लग रहा है। तो उपाय क्या है? लंबी सांस लें और ध्यान को सहजता से करें। कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस धीरे धीरे खुद में उतरते जाएं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ध्यान करने का मन ही नहीं करता, या आलस बहुत आता है। तो क्या करें? ध्यान का एक निश्चित समय तय करें, सुबह या रात, जो भी आपके लिए सही हो। और सबसे जरूरी, अनुशासन बनाए रखें।
कई लोग सोचते हैं ध्यान से कुछ होगा भी या नहीं। शंका, संदेह, सवाल। इसका उपाय, ध्यान के छोटे छोटे फायदों को महसूस कीजिए और धैर्य रखिए। बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे आता है। अब बात करते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के कुछ वास्तविक अनुभवों की। एक, गौतम बुद्ध का अनुभव। जब उन्हें यह समझ आ गया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और इच्छाएं ही दुख का कारण हैं, तब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। दो, रामकृष्ण परमहंस का अनुभव। वे कई बार ध्यान में इतने गहरे उतर जाते थे कि उनका शरीर तक हिलता नहीं था। उन्होंने कहा था, आत्मज्ञान के बाद यह दुनिया सपने जैसी लगती है। तीन, स्वामी विवेकानंद का अनुभव। एक बार वे ध्यान में इतने गहरे गए कि उन्होंने महासागर जैसी असीम शांति को महसूस किया। इस अनुभव ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। अब सवाल यह है, आत्मज्ञान के बाद जीवन कैसा होता है? आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कोई डर नहीं रहता। उसे लगता है, मेरे जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं है। वह दुख और सुख दोनों से परे हो जाता है और दूसरों को भी इस राह पर चलना सिखाने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब व्यक्ति को पता चलता है कि वह हमेशा से ही मुक्त था। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है लेकिन मन शांत नहीं हुआ? क्या आपको भी ध्यान में बैठते ही विचारों की भीड़ लगने लगती है? अगर हां, तो यह अध्याय आपके लिए है। बहुत से लोग ध्यान को केवल मन को शांत करने की तकनीक मानते हैं, लेकिन ध्यान इससे कहीं ज्यादा गहरा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ध्यान वह कुंजी है जो तुम्हें सत्य के द्वार तक ले जाएगी। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की गहराइयों में उतरना, अपने मन की हलचल को देखना और अपने अस्तित्व को पूरी तरह महसूस करना। ध्यान क्यों करें? क्योंकि वो मन शांत होता है, विचार कम होते हैं, जीवन में स्पष्टता आती है, तनाव, चिंता, डर सब खत्म होने लगते हैं। अब सवाल है, ध्यान कैसे करें? ध्यान शुरू करने से पहले सही माहौल बनाना जरूरी है। समय चुनें, सुबह या रात सबसे अच्छा समय है। शांत जगह हो जहां कोई व्यवधान ना हो। आरामदायक मुद्रा लें, कमर सीधी रखें, शरीर को तनाव मुक्त रखें और सबसे जरूरी, सांसों पर ध्यान दें। ध्यान की सबसे सरल और शक्तिशाली बौद्ध विधियां। एक, आनापान सति ध्यान, सांसों पर ध्यान। बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अंदर जाती हुई, बाहर आती हुई। कोई जबरदस्ती नहीं, बस ध्यान दें। विचार आए, उन्हें जाने दें और वापस सांसों पर लौट आएं। इसका असर, मन तुरंत शांत होने लगता है। विचारों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। दूसरी, विपश्यना ध्यान, विचारों और भावनाओं को देखना। यह बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध ध्यान विधि है। आंखें बंद कीजिए और जो कुछ भीतर घट रहा है बस उसे देखें। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई पकड़ नहीं। जो आ रहा है उसे आने दें, जो जा रहा है उसे जाने दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार और भावनाएं अपने आप शांत होने लगते हैं। तीसरा मंत्र, ध्यान ओम मणि पद में हूं। कुछ मंत्रों में शब्दों से भी ज्यादा ऊर्जा होती है। बस आराम से बैठें और धीरे धीरे इस मंत्र का जाप करें। ओम मणि पद में हूं। इसके कंपन को अपने भीतर महसूस करें। आपका मन शांति से भरने लगेगा। नकारात्मक विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और आत्मविश्वास, वो तो जैसे हर दिन बढ़ता जाता है। चौथा, प्रेम और करुणा ध्यान, मेटा मेडिटेशन। अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद चाहते हैं तो यह ध्यान आपके लिए है। गौतम बुद्ध ने इसे मेटा ध्यान कहा था। कैसे करें? आंखें बंद करें और अपने दिल में प्रेम और करुणा की भावना उत्पन्न करें। पहले खुद के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए और अंत में पूरे संसार के लिए। यही भावना भेजें। इसका प्रभाव, गुस्सा और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। आंतरिक आनंद और संतोष बढ़ता है। ध्यान में आने वाली बाधाएं और उनके समाधान। एक मन बहुत भटकता है, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस देखें और धीरे से वापस ध्यान पर लौट आइए। 2, ध्यान के दौरान नींद आती है तो शरीर को सीधा रखें और आंखें हल्की खुली रखें।
इससे नींद कम होगी और सजगता बनी रहेगी। 3. कोई खास अनुभव नहीं होता तो याद रखें, ध्यान का उद्देश्य अनुभव पाना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को देखना है। चौथा, धैर्य नहीं रहता। ध्यान धीरे धीरे गहराई में जाता है। नियमित अभ्यास करें और बस लगे रहें। ध्यान के अद्भुत फायदे। कुछ ही दिनों में मन शांत हो जाएगा, आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, जीवन में स्पष्टता और आत्मविश्वास आ जाएगा, नींद बेहतर होगी, गुस्सा, डर और तनाव कम होने लगेगा, और सबसे सुंदर बात, आप खुद को पहले से ज्यादा खुश, संतुलित और पूर्ण महसूस करेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने ध्यान को गहराई से समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करने वाले साधु, योगी या बुद्ध भिक्षु इतने शांत और आनंदित क्यों दिखते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि जब ध्यान गहरा होता है तो शरीर हल्का लगता है और मन एकदम खाली सा? समाधि का अर्थ है पूर्ण एकाग्रता की अवस्था, जब विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं और साधक अपने अंतरतम में अनंत आनंद और शांति का अनुभव करता है। गौतम बुद्ध ने समाधि को ध्यान की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था बताया। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाए तब साधक समाधि में प्रवेश करता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाता है वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। समाधि क्यों जरूरी है? क्योंकि यह जीवन के सबसे गहरे सत्य को देखने की अवस्था है। यहीं से आत्मज्ञान और मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। बुद्ध ने समाधि के 8 स्तर बताए, लेकिन उसे सरलता से समझने के लिए आइए ध्यान की गहराई के 3 प्रमुख स्तरों को देखें। ध्यान की 3 प्रमुख अवस्थाएं, समाधि की ओर यात्रा। पहला स्तर, ध्यान की प्रारंभिक अवस्था। यहां व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान लगाता है। विचार आते हैं, लेकिन साधक उन्हें धीरे धीरे जाने देता है। मन थोड़ा शांत होने लगता है, पर अब भी हलचल बनी रहती है। कभी कभी यह कठिन लग सकता है, लेकिन अगर धैर्य रखें तो अगली अवस्था तक पहुंचना निश्चित है। दूसरा स्तर, ध्यान की गहरी अवस्था। यहां विचारों की गति बहुत धीमी हो जाती है, मन हल्का लगता है, शरीर का एहसास कम होने लगता है, साधक को आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। बुद्ध ने इसे ध्यान समाधि कहा। यहां व्यक्ति घंटों ध्यान में बैठ सकता है, लेकिन असली यात्रा अभी बाकी है। तीसरा, तृतीय स्तर, पूर्ण समाधि। यह वह अवस्था है जहां साधक अपने अस्तित्व को पूरी तरह खो देता है। शरीर, मन, विचार सब विलीन हो जाते हैं। बचता है सिर्फ शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद और शुद्ध शांति। बौद्ध परंपरा में इसे निर्वाण की ओर पहला कदम माना जाता है। बुद्ध ने इसे कहा निशब्द शांति, जहां साधक पूर्ण सत्य को देखता है। अब सवाल आता है, समाधि को प्राप्त कैसे करें? गौतम बुद्ध ने कुछ गुप्त विधियां बताई थीं, जिन्हें हम सरल भाषा में समझेंगे। एकाग्रता ध्यान, फोकस मेडिटेशन। किसी एक चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी सांस हो सकती है, कोई मंत्र या एक दिए की लौ। धीरे धीरे ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि विचार पूरी तरह बंद हो जाते हैं। जब एकाग्रता परिपूर्ण हो जाती है तब समाधि अपने आप घटित होती है। तो आइए मौन ध्यान करें, साइलेंस मेडिटेशन। बिना किसी मंत्र के, बिना किसी विचार के, बस चुपचाप बैठें। ध्यान दें कि शरीर और मन में क्या हो रहा है, लेकिन उसमें उलझे नहीं। यही ध्यान सीधे समाधि तक ले जाता है। तीसरा, अनंत आकाश ध्यान, शून्यता ध्यान। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप आकाश में विलीन हो रहे हैं। मन को पूरी तरह खुला छोड़ दें, जैसे कोई बादल बिना किसी पकड़ के बहता चला जाता है। धीरे धीरे यह ध्यान भी समाधि की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो शून्यता को देख लेता है वही सत्य को देखता है। समाधि प्राप्त करने का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। समाधि तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बाधाओं को पार करना पड़ता है। 1, अधीरता और जल्दबाजी। तो याद रखें, समाधि तक पहुंचने के लिए धैर्य जरूरी है। ध्यान की गहराई धीरे धीरे बढ़ती है। 2, नींद आती है तो शरीर को सीधा रखें और ज्यादा देर तक ना बैठें। सुबह या सूर्योदय का समय सबसे उपयुक्त है। तीसरा, अति प्रयास।
ध्यान को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, इसे सहज रूप से होने दें। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब समाधि अपने आप घटित होती है। जब कोई व्यक्ति समाधि प्राप्त कर लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सभी दुख और पीड़ा समाप्त हो जाती है। व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। शरीर में जबरदस्त ऊर्जा और सकारात्मकता आ जाती है। मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और सच्चे आनंद और मुक्ति की अनुभूति होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने समाधि को जान लिया, उसने जीवन का अंतिम सत्य जान लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या हम केवल जन्म, संघर्ष, दुख और मृत्यु के लिए जी रहे हैं, या इसके आगे भी कुछ है? बुद्ध ने कहा था, सभी दुखों का अंत संभव है और यही अंत निर्वाण है। निर्वाण क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, मतलब मन, अहंकार और इच्छाओं का पूर्ण विलय। यह वह अवस्था है जहां मन में कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई मोह, क्रोध या दुख, कुछ नहीं रहता। यह जीवन और मृत्यु के बंधन से पूरी तरह मुक्त होने की स्थिति है। बुद्ध ने कहा था, निर्वाण कोई वस्तु नहीं बल्कि एक अनुभव है। पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद और पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव। क्या निर्वाण मृत्यु के बाद प्राप्त होता है? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। निर्वाण मृत्यु के बाद नहीं बल्कि इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और कष्टों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, तभी उसे निर्वाण मिलता है। बुद्ध ने अपने जीवन में ही निर्वाण प्राप्त कर लिया था। अब सवाल है, निर्वाण और आत्मज्ञान में क्या अंतर है? आत्मज्ञान का अर्थ है सत्य को देखना, समझना और अनुभव करना। निर्वाण उसका अंतिम चरण है, जहां व्यक्ति संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान के बाद भी व्यक्ति शरीर में रहता है, लेकिन निर्वाण के बाद वह संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। निर्वाण की अवस्थाएं। 1. सपाद शेष निर्वाण। जीवन में निर्वाण। जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर लेता है लेकिन शरीर अभी जीवित होता है। बुद्ध ने इस अवस्था में 45 वर्षों तक अपने शिष्यों को शिक्षा दी। दूसरा, निरुपाधिशेष निर्वाण। मृत्यु के बाद निर्वाण। जब आत्मज्ञानी व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ता है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र में फिर कभी नहीं आता। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, निर्वाण कैसे प्राप्त करें? गौतम बुद्ध ने बताया था, एक सीधा और सुंदर मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अगर आप सच में अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं तो इस मार्ग को अपनाइए। 1. सम्यक दृष्टि, सत्य को पहचानना और समझना कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। 2. सम्यक संकल्प, मोह, क्रोध और अहंकार से जीवन को मुक्त करना। तीसरा, सम्यक वाक, ऐसे शब्द बोलना जो किसी को आहत ना करें। चौथा, सम्यक कर्म, ऐसा कोई काम ना करना जिससे किसी को दुख पहुंचे। अहिंसा, प्रेम और दया के मार्ग पर चलना। पांचवां, सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन करना जो हिंसा, लालच या अहंकार से दूर हो। छठा, सम्यक प्रयास, हमेशा मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। नकारात्मक भावनाओं को रोकें और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाएं। 7. सम्यक स्मृति, हर क्षण को पूरी तरह जीना, जागरूक रहना कि क्या सही है और क्या गलत। 8. सम्यक समाधि, गहरा ध्यान करना और अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब निर्वाण अपने आप घटित होता है। निर्वाण प्राप्त करने के 3 सरल उपाय। 1. दिनचर्या को साधना। दूसरी, इच्छाओं और मोह से मुक्त होना। तीसरा, अहंकार को छोड़ना और करुणा को अपनाना। निर्वाण कोई जादू नहीं है, ये एक जीवन शैली है। इसे अपनाइए और अपने जीवन को बदलते हुए देखिए। निर्वाण के बाद जीवन कैसा होता है? मन में कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं। हर परिस्थिति में शांति बनी रहती है। व्यक्ति हर जीव को समान प्रेम और करुणा से देखता है। मृत्यु का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि अब वह जानता है वह अनंत है। बुद्ध ने कहा था, जिसने निर्वाण पा लिया वह अमर हो गया, क्योंकि अब वह जन्म और मृत्यु से परे है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं और शांति, आनंद और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आज ही वो ध्यान शुरू करें। बुद्ध का ज्ञान, उनकी शिक्षाएं और ध्यान की शक्ति
आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और सबसे जरूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर वीडियो में मिलेगा गहरा बौद्ध ज्ञान, प्रेरणादायक कहानियां और जीवन को बदलने वाली ध्यान तकनीकें। तो अभी सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम बुद्ध के अमृत ज्ञान को और गहराई से समझेंगे।